आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। भारत बायोटेक ने मुल्क में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी है। बरतानिया आज से कोविड-19 वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो किसान यूनियनों की भारत बंद की अपील के पेश नजर सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त करें। इन्वेस्ट इंडिया को साल 2020 के लिए सरमायाकारी को फरोग देने से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के अवार्ड से नवाजा गया है। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में इफ्तिताही खुतबा देंगे। 3 रोजा कांग्रेस का एहतमाम टेली मवासलात के महकमे और भारत के सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है। IMC 2020 का मौजू है सबकी शमूलियत वाली जिद्दत तराजी, स्मार्ट, महफूज, पायदार। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी और पायदार तरक्की, कारोबार और जिद्दत तराजी को फरोग देने के वजीर आजम के विजन से मुताबिकत पैदा करना है। इसका मकसद गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारी को बढ़ावा देना, टेली मवासलात और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में तहकीक व तरक्की की हौसला अफजाई करना भी है। IMC 2020 में मुख्तलिफ वजारतें, टेलीकॉम के CEOs, आलमी CEOs, 5G, मसनूई इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेशन के शोबों के माहिरीन हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वजीर आजम मोदी ने सदर मैक्रों से फ्रांस में हुए दहशतगर्दाना हमले पर ताज़ियत का इजहार किया और दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और कट्टर पसंदी के खिलाफ लड़ाई में भारत की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। दोनों लीडरों ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई, आलमी और बाहमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। इनमें कोविड-19 वैक्सीन के काबिल रसाई और सस्ता बनाने, कोविड के बाद इक्तिसादी बहाली, भारत बैरुल काहिल खित्ते में ताउन, समुद्री सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, डिजिटल मईशत और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं। इसके अलावा तकसीरियत को मुस्तहकम करने, आबो हवा में तब्दीली और नबाताती तनव्वुर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनाब मोदी और जनाब मैक्रों ने हालिया बरसों में भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी में गहराई और इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया और कोविड के बाद के दौर में करीबी ताउन से काम करते रहने से इत्तफाक किया। वजीर आजम ने सेहत आम्मा की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद भारत में सदर मैक्रों का खैर मकदम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुल्क में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए अद्वियात के मरकजी रेगुलेटर DCGI को दरख्वास्त दी है। इसके साथ ही हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर के बाद मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दरख्वास्त देने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। कोवैक्सीन तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के इश्तराक से भारत बायोटेक के जरिए मुल्क में तैयार की जा रही है और ये आजमाइश के तीसरे मरहले में है। इस वैक्सीन की आजमाइश मुल्क भर में 18 मकामात पर की जा रही है, जिसमें 22,000 रजाकार शिरकत कर रहे हैं। पुणे में कायम सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नामी वैक्सीन इस्तेमाल की इजाजत तलब की है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के इश्तराक में तैयार की गई है। फाइजर की भारतीय शाख ने भी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की दरख्वास्त दी है।
इस दवा के तिब्बी तौर पर महफूज और मौसर होने के मुनासिब सबूत मिलने के बाद इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। कतई मंजूरी वैक्सीन की आजमाइश के तमाम मराहिल मुकम्मल होने और मुकम्मल आदादो शुमार दस्तयाब होने के बाद दी जाएगी। इंग्लैंड कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत करने वाला आज पहला मुल्क बन जाएगा। हुकूमत के मुताबिक डॉक्टरों और क्लिनिक्स को दिए जाने से कबल ये टीके अस्पतालों को दस्तयाब कराए जाएंगे। बरतानिया ने फाइजर और बायोएनटेक के जरिए पिछले हफ्ते तैयार किए गए टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सेहत के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कोविड-19 का टीका तैयार करने में पेश है। DSTCAI इंडिया पुर्तगाल टेक्नोलॉजी सरबराह कॉन्फ्रेंस 2020 में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 30 टीके तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। दिल्ली में कोविड के मरीजों की शिफायाब होने की शरह 94.57% है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,818 मरीजों की शिफायाबी दर्ज की गई है, जिससे अब तक शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,61,732 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,674 ताज़ा केस दर्ज किए गए हैं, जबकि उनकी मजमूई तादाद 5,93,934 हो चुकी है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हमारी खुसूसी सीरीज के तहत आखिर साल 2020 में साल के जो था की झलकियां पेश करता है। कोविड-19 वबा इस साल की बड़ी खबर रही है और भारत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फ़आल लीडरशिप के तहत बीमारी से लड़ रहा है। 1,58,96,093 ये तादाद मुल्क के उन कोरोना जाबाजों की है जिन्होंने वबाई मर्ज के खिलाफ लड़ाई में 130 करोड़ भारतीयों की मदद करने का बीड़ा उठाया। डॉक्टरों के साथ साथ इन जाबाजों में नर्सें, वार्ड बॉयज, लैब का अमला, एम्बुलेंस ड्राइवर, हिफ्ज़ाने सेहत कारकुनान और मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने वाले अफराद भी शामिल हैं। आशा और आंगनबाड़ी कारकुनान और पंचायतें भी जरूरत के वक्त लोगों की मदद के लिए निकल पड़े। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम की जानिब से कोरोना जाबाजों को भी यौम आज़ादी के मौके पर खिराज तहसीन पेश किया था। नसीम नकवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए इरफान अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो किसान यूनियनों के जरिए आज भारत बंद की अपील के पेश नज़र सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त करें। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ कौमी दारुल हुकूमत की सरहदों पर मुजाहरा करने वाली किसान यूनियनों ने आज दिन में 11 बजे से 3 बजे तक मुल्क गिर हड़ताल की अपील की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि सिंघू, औचंडी, पियाऊ, मनियारी और मंगेश की सरहदें बंद रहेंगी, जबकि कौमी शाहराह नंबर 44 को दोनों जानिब से बंद कर दिया गया है। नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला सरहद नोएडा से दिल्ली आने के लिए बंद है, जबकि कौमी शाहराह नंबर 24 पर गाजीपुर सरहद गाजियाबाद से दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों से कहा है कि वो आउटर रिंग रोड और जीटी करनाल रोड पर जाने से गुरेज करें। ताजिरों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत समेत पूरे मुल्क में आज भी बाजार खुले रहेंगे और ट्रांसपोर्ट खिदमात भी जारी रहेंगी। CAIT और AITWA ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है कि ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स भारत बंद में शरीक नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया और पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुनासिब बंदोबस्त करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत बंद के दौरान आम आदमियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुसलसल किसानों की बहबूद के लिए काम कर रही हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज के भारत बंद के मद्देनजर कल देर रात सभी जिलों के आला अफसरान के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अफसर किसान तंजीमों और उनके नुमाइंदों के साथ मकामी सतह पर बातचीत करें और उन्हें नए ज़रई कवानीन के बारे में मालूमात फराहम करते हुए उनकी मुश्किलात को दूर करें। किसी भी सूरत में अमलो कानून की हालत नहीं बिगड़नी चाहिए। इस बीच रियासत के कई जिलों में कोविड के मद्देनजर पहले से ही इम्तनाई अहकामात लागू हैं, जिसके तहत लोगों के इकट्ठा होने पर
पर पाबंदी आयद है। वहीं दूसरी तरफ कई शहरों में कारोबारी तंजीमों ने बंद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने कहा है कि भारत बंद की अपील किसानों के बहाने कांग्रेस और दीगर सियासी पार्टियों की अपने वजूद को जाहिर करने की एक कोशिश है। गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रूपानी ने कहा कि हालिया इंतखाबात में हार के बाद कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां किसानों के बहाने सियासत कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला विजय रूपानी ने कहा है कि हुकूमत उन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो रियासत में बंद थोपने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम एपीएमसी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस दौरान रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि भारत बंद को जबरदस्ती नाफिज करने की कोशिश करने वाले समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। किसानों ने नए ज़रई क़वानीन के निफाज का खैर मक़दम किया है क्योंकि इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है और उन्हें बिचौलियों से निजात मिली है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बधवा गांव के कमल पटेल ने कहा है कि नए ज़रई क़वानीन ने उन्हें अपनी फसल प्राइवेट कंपनियों को बेचने में मदद दी है, जिससे उन्हें फसल की बेहतर कीमत हासिल हुई है। मैं कमल पटेल, ग्राम बधावा, तहसील सतवा, जिला देवास, मध्य प्रदेश। नए बिल आने के कारण अच्छी मदद मिली है। किसानों के लिए ये मददगार बिल है और इसके कारण दाम भी अच्छे ऊंचे मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आईटीसी का हब खुला है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्री तूफान निवार से हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए 8 रुकनी बैन वजारती मरकजी टीम ने अपने इलाके का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी आशुतोष अग्निहोत्री की क़यादत में ये टीम आज चेन्नई में तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानीसामी से मुलाकात करेगी। तिजारत और तरक्यात से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस UNCTAD ने इन्वेस्ट इंडिया को सरमायाकारी को फ़रोग़ देने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के 2020 के अवार्ड का फ़ातिह करार दिया है। अवार्ड की ये तक़रीब कल जेनेवा में UNCTAD हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुई। यह अवार्ड सरमायाकारी को फ़रोग़ देने वाली एजेंसियों में दुनिया की बेहतरीन और नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाली एजेंसियों को दिया जाता है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने भारत निजात अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर किया है। सेहत से मुतालिक आलमी माहिर जनाब सोनी अगले साल 1 जनवरी को अव्वलीन CEO की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज सिडनी में तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। मैच दिन में 1:40 पर शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 से सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। आज के मैच पर दिन में 1:15 से रवा तबसरा नश्र किया जाएगा, जिसे FM रेनबो, राजधानी, PB, YouTube और ऑल इंडिया रेडियो के दीगर चैनलों पर सुना जा सकता है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं इरफान अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के जरिए आगरे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीराती काम के इफ्तिताह की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। इसी अखबार ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए रामपुर में मुख्तलिफ स्कीमों के आगाज की खबर को नुमायां तौर पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी लगाई है, दिल्ली में तसादुम के बाद 5 मुश्तबह दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 का ताल्लुक पंजाब से जबकि 3 मुबैना दहशतगर्द कश्मीर से हैं। रोजनामा अखबार मशरिक ने सुर्खी लगाई है, बिहार में पंचायत इलेक्शन की तैयारियां, 9 मराहिल में हो सकते हैं इंतखाब। इसी अखबार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के हंगामी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोल जनरल से इजाजत की दरखास्त की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। भारत बायोटेक ने मुल्क में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी है। बरतानिया आज से कोविड-19 वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो किसान यूनियनों की भारत बंद की अपील के पेश नजर सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त करें। इन्वेस्ट इंडिया को साल 2020 के लिए सरमायाकारी को फरोग देने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के अवार्ड से नवाजा गया है। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी 2020 मैच आज सिडनी में खेला जाएगा।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।